हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाई क्वेश्चन अड्डा में। आज हम प्राचीन इतिहास की सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं। इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता, उस काल को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल। उस काल को क्या कहते हैं जिसमें लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके? आदि ऐतिहासिक काल। मानव विकास के उस काल को क्या कहते हैं जिसके लिए लिखित विवरण भी उपलब्ध है और पढ़ा भी जा सकता है? ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? सुनियोजित शहर के लिए। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? चित्रात्मक लिपि। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा है? आलमगीरपुर, मेरठ, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है? सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान में। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी पुरास्थल कौन सा है? मांदा, अखनूर, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है? दायमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र में स्थित है। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? मातृशक्ति में। सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ है? बैल का। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। मेसोपोटामिया, इसका आधुनिक नाम इराक, का क्या अर्थ है? दो नदियों के बीच की भूमि। खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? सिंधु सभ्यता का। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? आग जलाना। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? पूरा पाषाण युग में। पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार करना। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? नवपाषाण युग में। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? सिंधु घाटी की सभ्यता। मानव ने सबसे पहले पालतू जानवर किसे बनाया था? कुत्ता को। सिंधु घाटी की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल, जो गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित, समतावादी। हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला है? कालीबंगा में। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में सरस्वती नदी के बाएं तट पर स्थित है। सरस्वती नदी को ही गगन नदी कहते हैं। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। ऊँट की हड्डियाँ कालीबंगा से ही मिली हैं। कालीबंगा से अनेक घरों में कुएं के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था? सतलज नदी के बाएं तट पर। रोपड़ पंजाब में स्थित है और इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1955 ईस्वी में की थी। यहाँ एक कब्र में आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी भी मिली है। हड़प्पा सभ्यता में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? धौलावीरा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1955 में की थी। सोने का हार, सेलखड़ी की मोहरें, मन के बनाने के जार भी लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। अनाज पीसने की चक्की के साक्ष्य भी मिले हैं। लोथल से कुल 20 कब्रें मिली हैं। एक कब्र में मानव के साथ बकरे का कंकाल मिला है। एक मृदभांड पर चालाक लोमड़ी की कथा का वर्णन भी मिला है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई थी? सर जॉन मार्शल ने। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किसकी बनी होती थी? सेलखड़ी से। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का। हड़प्पा वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहे का। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता।
हड़प्पा के लोग मिट्टी के बर्तनों पर कौन सा रंग प्रयोग करते थे? लाल रंग का। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? शतरंज में। हड़प्पा के किस नगर को शेंदी का बाग कहा जाता था? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो से कोई भी कब्र नहीं मिली है, लेकिन कंकाल मिले हैं। कांसे की नृत्य करती लड़की की मूर्ति मिली है। बालों में लगाने वाली पिन भी मिली है। अन्नागार, स्नानागार, जलाशय, सभा भवन, बाजार, स्थल, पुरोहित का धड़, चांदी के बर्तन में कपड़े, यह सभी भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? ग्रीड पद्धति को। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी? सुमेरिया सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ था? नील नदी के तट पर। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। मिस्र की सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता भारत की तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक की थी। मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किस देश में हुआ था? भारत में। किस स्थल से युगल संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला है? लोथल और कालीबंगा से। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से। कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त है? धौलावीरा। धौलावीरा को 3 भागों में किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहे की। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा सभ्यता में हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? लोथल से। लोथल गुजरात में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा सैंधवी स्थल है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? बनावली से। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महदाह से। एक ही कब्र में तीन मानव कंकाल कहाँ निकले हैं? दमदमा से। महदाह, दमदमा और सराय नाहर राय ये तीनों स्थल प्रतापगढ़ जिले उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। भारतीय उप महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लौहरादेव से। लौहरादेव उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित है, लेकिन जब तक लौहरादेव की खोज नहीं हुई थी उससे पहले भारतीय उप महाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ था, जो पाकिस्तान में स्थित है। किस युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? जौ। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी के किनारे। लोहे का आविष्कार कब हुआ था? 1000 BC। लोहे के साथ सबसे पहले लोहे के सात की जगह साच है, थोड़ी मिस्टेक है। सबसे पहले अतरंजी खेड़ा एटा से प्राप्त हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।